हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी के स्कूल एंट्रेंस एडमिशन प्रोसेस में आपका जो कट ऑफ आना था वो ऑफिशियल कट ऑफ आपका जो है आ चुका है। हमने जो है एक अनऑफिशियल कट ऑफ आपके लिए बताया था, सेम उसी तरीके से आपका BHU के द्वारा जो है ऑफिशियल तौर पर आपका जो है कट ऑफ जारी हो गया है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल क्लास 9th के कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करेंगे। जो बॉयज़ वाले बच्चे हैं उसके लिए सेपरेट वीडियो चला जाएगा बॉयज़ के कट ऑफ के रिगार्डिंग। अभी तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का कट ऑफ आपका आ चुका है 2024 के एडमिशन प्रोसेस में, तो उसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं और साथ में कौन कौन से आपको जो है डॉक्यूमेंट्स ले जाना है आपके एडमिशन प्रोसेस में। जो आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी उसमें कौन कौन से दस्तावेज आपके लिए ज़रूरी हैं, सभी चीज़ों की बात आज की इस वीडियो सेशन में करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, अगर डेट ऑफ काउंसलिंग की बात करें जो क्लास 9th की बच्चियों के लिए है तो यह आपका जो है 26 जून 2024 को आपका जो है क्लास 9th का काउंसलिंग कराया जा रहा है। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की काउंसलिंग की बात करें, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आपकी काउंसलिंग होगी वह आपकी सुबह में 8 बजे से लेके आपका जो है यहाँ पे 9 बजे लिखा है, 9 से 11 लिखा है। हालांकि टिल काउंसलिंग तक, जब तक आपकी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलने वाला है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। 26 तारीख को इसकी काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर हम लोग क्लास 9th की बात करें, जनरल कैंडिडेट की बात करें, जो जनरल स्टूडेंट है, जो जिन बच्चों का 237 मार्क्स के ऊपर मार्क्स है उनको काउंसलिंग में आना है। ध्यान से समझिएगा, 237 मार्क्स प्लस वाले बच्चियों को काउंसलिंग में आना है। या आप बोल सकते हैं कि जिन बच्चों का मार्क्स 79 आया है, ठीक है, या 80 आया है, उन बच्चों को काउंसलिंग में आना है। 80 से ऊपर वाले बच्चों को 100 में से 80 और 300 में से 237 मार्क्स की बात की जा रही है। जनरल कैंडिडेट की बात की जा रही है, अनरिजर्व जिसको बोला जाता है। और साथ में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें तो 195 आपका कट ऑफ गया है। OBC की बात करें तो 222, ठीक है। और अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो 135 मार्क्स से ऊपर है तो आप काउंसलिंग में आ सकते हैं। और SC कैटेगरी के लिए आपका जो है 201 मार्क्स रखा गया है। 201 मार्क्स अगर आपका है या उससे ज़्यादा है तो आप काउंसलिंग में आ सकते हैं। इस पर जो है आपका रिजल्ट में आपको रैंक नहीं दिख रहा होगा, रैंक आपका जो है मिसिंग है, तो उस रीजन से कट ऑफ से आप जो है क्लियर कर लीजिए। और साथ में ये जो भी आपके कट ऑफ है नीचे वाले BHU एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, BHU एम्प्लॉय के लिए हैं। BHU एम्प्लॉय में अगर आपका मार्क्स जो है 99 से ऊपर है तो आप आ सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि BHU एम्प्लॉय के लिए जो सीटें रहती हैं वो आपकी जो है फ्री रहती हैं, ठीक है। उनका तो सिलेक्शन होना ही है, बट आपके सिलेक्शन की अब हम बात कर लेते हैं। और साथ में कुछ और जानकारियों की बात कर लेते हैं। काउंसलिंग के अगर हम टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9 से 11 बजे तक लिखा गया है। हालांकि काउंसलिंग जो है टिल जब तक आपका काउंसलिंग ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक ये प्रोसेस चलने वाला है, शाम तक दोपहर तक चलने वाला है। सुबह में आपको जो है 8 बजे आ जाना है। अब आना कहाँ है? सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा वाराणसी। ये आपका जो है रेलवे जंक्शन, जो आपका वाराणसी जंक्शन है वहाँ से 3 किलोमीटर पड़ेगा, तो आप ऑटो या किसी भी माध्यम से आप यहाँ पर आ सकते हैं। और फीस कितनी आपको लेकर आनी है, जो फीस लानी है वह आपको कैश के फॉर्म में लाना है, ठीक है। ये नहीं कि आप जो है फ़ोन पे गूगल पे करेंगे, कैश के फॉर्म में आपको फ़ीस रखनी है। लगभग 5,000 रुपये फीस आपका जो है लगेगा। और साथ में डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सेट 2024 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगेगा। जो आपने फॉर्म सेचेस का अप्लाई किया था उसको आप लेते आइएगा, कोशिश करिएगा कलर प्रिंट आउट करा लीजिएगा, 2 सेट रख लीजिएगा। और साथ में 3 आपको जो है कलर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ आपको लानी है। क्लास 8वीं पास का रिजल्ट लाना है। और साथ में आपका जो है छाया प्रति का मतलब ये हो गया कि आपको जो है उसका फ़ोटोकॉपी भी 2 सेट आपको करा कर रख लेना है। विद्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, ये आपको जो है मूल प्रति लानी है। अपने स्कूल से जो है आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आप लिखवा लीजिएगा कि बच्चे का नाम यह है, मेरे स्कूल में बच्ची पढ़ती है और मेरे अनुसार
यह आपका जो है डेट ऑफ बर्थ बच्ची का इतना है, उस तरीके से आप जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे स्कूल से जारी करा सकते हैं। उसका प्रारूप जो है आता है, आपके स्कूल्स में अवेलेबल होगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो मेरा जो ऑफिशियल नंबर है आपका जो है 8795553272 8795553272 यह नंबर रहने वाला है। आप इस पे जो है कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है कंप्लीट ऑफर्मेसेस मिल जाएगी आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग। हालांकि हम लोग काउंसलिंग में भी आपसे मिलने वाले हैं। और साथ में जो भी बच्चे जो हैं ओबीसी, एनसीएल, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस या ऑर्सो कैटेगरी से छात्राएं बिलोंग करती हैं, उसका आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपकी जाति प्रमाण पत्र होते हैं वो आपको जो है लाना है मूल रूप से, और साथ में फ़ोटोकॉपी लाना है। और जो जाति प्रमाण पत्र होगा वह छात्रा के नाम जारी होगा। ऐसा नहीं कि अपने आपको जो है फादर या मदर का जाति प्रमाण पत्र लाना है, ये आपको जो है अपना जो है सर्टिफिकेट लाना है। और साथ में जाति प्रमाण पत्र जो है 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जाति प्रमाण पत्र जो है 1 ईयर से पुराना नहीं होना चाहिए। और यह जो है सेंट्रल लेवल का, इससे पहले जो भी काउंसलिंग में हुआ है वह सेंट्रल लेवल का आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया था। हालांकि यहाँ पे इस पर मेंशन नहीं किया गया, फिर भी कोशिश करिएगा आप सेंट्रल लेवल का उसको आप जो है जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करा लीजिएगा। बीएचयू एम्प्लॉय से है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट है, और बीएचयू के कर्मचारी के लिए इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद यह तो जनरल कैंडिडेट्स में नहीं आएगा। 10वें नंबर की बात करते हैं तो आपको आधार कार्ड का ओरिजिनल और साथ में फ़ोटोकॉपी रख लेना है। और इसमें लिखा गया कि प्रवेश सुनिश्चित होने पर उसी दिन फीस जमा करनी पड़ेगी। जो आपकी फ़ीस ये 5,000 लगने वाली है, आपको तुरंत जो है जमा करना पड़ेगा। और साथ में अगर आपका कंफर्म हो जाता है एडमिशन तो आपको 1 हफ्ते के अंदर में टीसी भी आपको जो है लाके जमा करना पड़ेगा। और काउंसलिंग की निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित न होने पर आपकी जो है पात्रता पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाएगी। तो जिस डेट पे काउंसलिंग रखा गया है 26 तारीख को सुबह में 8 बजे से आप लोग जो है वहाँ पर पहुँच जाइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है 15 नंबर में कि जो छात्राओं को जो काउंसलिंग में बुलाया गया है, ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा। जो भी सीटें हैं, सपोज करिए अगर 10 सीटें हैं तो 5 गुना बच्चियों को बुलाया गया है, ठीक है। 50 बच्चियों को बुलाया गया कट ऑफ से उसको भरने के लिए, ठीक है। और सीटें अगर जो हैं कंप्लीट हो जाती हैं तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। और साथ में अगर प्रॉपर बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं तो इसके सेकेंड लिस्ट भी आ सकती है। और किसी तरीके का कोई ईमेल या बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा आपको एडमिशन के लिए। यहाँ पे कुछ और भी आपके डिटेल्स लिखे गए थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका प्रधानाचार्य हैं पंकज गुप्ता हैं, चेंज हो चुके हैं। और साथ में प्रवेश परिवारी जो हैं आपके शालिनी मल्होत्रा जी हैं। और पंकज गुप्ता जी जो हैं आपके क्या हैं प्रिंसिपल रहने वाले हैं। इससे पहले मैम थे प्रिंसिपल। और साथ में अगर किसी भी तरीके की आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, क्लास 9th की बच्चियों को कोई भी दिक्कत हो रही है तो मेरा जो ऑफिशियल नंबर है 8795553272 उस पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से आप जो है 2025 के लिए तैयारी कर सकते हैं जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए किसी भी कारणवश। और साथ में आप जो है अपने मार्क्स को जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।